नमस्कार बच्चों, शुभोदय। तो बच्चों, आप सब लोगों माँ मुझे आने दे पाठ के बारे में समझे ना। माँ मुझे आने दे। बेटी माँ से, गर्भस्थ बेटियां माँ से कह रही, माँ मुझे आने दे। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के संबंधित बिट्स, ओके, बिट्स के बारे में मालूम कर लेंगे। ठीक है, सुनिए, समझिए। ओके, तुम कितना डीप में सुन के समझते तो उतना अच्छा समझ में आता है। ओके, फर्स्ट, अर्थग्रहित प्रतिक्रिया, समझने वाले और समझ के उत्तर देने वाले प्रश्न। ओके, सीमा वर्कबुक से मैं समझा रही हूँ, सुनो और देखो। माँ मुझे आने दे कविता आपको कैसी लगी और क्यों? यानी माँ मुझे आने दे कविता कैसा लगा और क्यों? अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा? ओके, देखिए आंसर। माँ मुझे आने दे कविता मुझे अच्छी लगी, मीन्स अच्छी लगी। कविता एक लड़की गर्भस्थ शिशु की आवाज अच्छा लगा, क्योंकि इस कविता में एक बेटी अपनी माँ को दिलासा और भरोसा दे रही है। तो एक बेटी माँ को दिलासा बोले तो भरोसा, ओके, भरोसा दे रही है कि मुझे इस दुनिया में आने दे। क्या कह रही? भरोसा दे रही है। डोंट फियर, बी कॉन्फिडेंट मदर, कॉन्फिडेंट रहने के लिए कह रही, मैं इस दुनिया में आने के लिए मत डरो, मेरे आने से तेरे सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। बेटी क्या कह रही माँ से? मैं आने से सब कष्ट दूर हो जाएंगे। कवयित्री ने एक तरह से समाज की जागरूक करने का अच्छा कार्य किया। समाज को जागरूक करने के लिए, जागरूक बोले तो होशियार करने के लिए, मीन्स बेटा बेटी फर्क ना देखना, क्योंकि आज यह समाज में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो समस्या बोलते प्रॉब्लम। आज इस समाज में बेटी बेटा फर्क देखना एक प्रॉब्लम के जैसा, समस्या के जैसा बन गया। इस अपराध को हमारे समाज से जड़ से खत्म करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे अपराध को हमारे समाज में, जड़ बोले तो रूट्स, अब एक पेड़, एक ट्री निकालते तो उसको नीचे रूट्स रहते, तो रूट्स के साथ में पेड़ निकाल के देना, जड़ से खत्म कर देना। ओके, लड़का लड़की का डिफरेंट नहीं होना समाज में, इसलिए ये कविता पाठ मुझे अच्छा लगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध है। भ्रूण हत्या करना एक सामाजिक अपराध। तो बच्चों, प्रश्न समझिए। भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध है। अपराध बोले तो पाप, यानी भ्रूण हत्या जो गर्भस्थ शिशु को हत्या करना अपराध, पाप। इसना छोटे से गर्भ में रह छोटी सी लड़की को या बेटी को हत्या करना बहुत पाप है, सामाजिक पाप। इस भ्रूण हत्या का दहेज प्रथा से संबंध है।
तो दहेज बोले तो डोरी। तो फ्यूचर में डोरी के प्रॉब्लम सोचकर भ्रूण हत्या कर रहे हैं। उस भ्रूण हत्या को और दहेज को कुछ संबंध है, विषय पर चर्चा कीजिए। ओके, दहेज के कारण से भ्रूण हत्या कर रहे हैं। दहेज का कारण और भ्रूण हत्या का कुछ संबंध है। देखिए बच्चों, सुनिए। भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है। भ्रूण हत्या करना एक बड़ा सामाजिक अपराध। ओके, भ्रूण हत्या अबॉर्शन करना का रूल नहीं है हमारे समाज में। कई माता पिता आज भी जोखिम लेकर कन्या के जन्मों की रोकने का उपाय कर रहे हैं। जोखिम बोले तो टेस्ट। ओके, टेस्ट करा के कन्या का जन्म को रोकने को, यानी स्टॉप करने को, स्टॉप बोले तो अबॉर्शनल, ओके, करने को उपाय सोच रहे हैं बोले तो एक आइडिया, टेस्ट करा के लड़की या लड़का। भ्रूण हत्या का सबसे प्रमुख कारण है दहेज। ओके, फर्स्ट रीजन व्हाट है? डोरी, दहेज, वरकट्नम बोलते ना तेलुगु में, वो फर्स्ट रीजन भ्रूण हत्या करने के लिए। दहेज विरोधी अनेक कानून, कानून बोले तो रूल्स, दहेज को रोकना, तो वो भी हमारे सरकार ने एक कानून बनाए, दहेज नहीं लेना। होने के बाद भी दहेज लिया और दिया जा रहा है। तो दहेज लेने का, डोरी लेने का रूल नहीं है, मगर ले रहे और दे रहे। ओके, बेटी पैदा होने से माता पिता की चिंता बढ़ जाती। कि चिंता मीन्स सोचना, थिंकिंग, कितना दहेज देना, कितना खर्चा करना, ऐसे। आज दहेज की मांग पर कई बेटियों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। अंडरस्टूड सेंटेंस? तो आज मीन्स ये जनरेशन में भी दहेज की मांग पर, ओके, दहेज मीन्स वरकट्नम, डोरी, तो कम पैसे देने से फिर मांगना या फिर लाओ कहना, ना लाने से सीधा ना नहीं देख सकते हैं। तो उससे थोड़े लड़कियां, बेटियां अत्याचार, आत्महत्या कर रही है। इस संसार में समान रूप में से जन्म लेने और जीने का अधिकार सबका है। तो इस समाज में समान रूप से जन्म लेना और जीने का सबको राइट्स है, इस ना। लेकिन आज भी समाज में लड़का लड़की में अंतर समझा जाता है। फिर भी हम लड़का लड़की का अंतर देख रहे हैं। तथा लड़कियों की गर्भ में ही जांच करके उनकी हत्या कर दी जाती है। तो लड़कियों की गर्भ, ओके, प्रेग्नेंट रहे जब, जांच बोले तो टेस्ट, प्रेग्नेंट रहे जब बीचू टेस्ट कराकर, गर्ल या बॉय, लड़का या लड़की, करा के या लड़की रहने से हत्या कर दी जाती है, जो कि एक घृणित अपराध है। ऐसा करना घृणित अपराध, भ्रूण हत्या करना महा अपराध। भ्रूण हत्या करने का एक रीजन क्या है? डोरी, वरकट्नम। तो समझे ना दूसरा प्रश्न? अब देखिए तीसरा, सेकंड, फर्स्ट हम डिस्कस करने का अर्थग्रहित प्रतिक्रिया बेटे। ओके, इस कविता की कवयित्री क्या कहना चाहती है? इस कविता की कवयित्री कौन है? मृदुल जोशी।
तो मृदुल जोशी हमको क्या कहना चाहती है, क्या समझाना चाहती है। इस कविता में कवयित्री एक बेटी के मन के भावों द्वारा यह बताना चाहती है कि बेटी आने पर माँ के मन जो डर पैदा होता है वह नहीं होना चाहिए। क्या समझाना चाहती है कवयित्री? एक बेटी के मन के भावों को, बेटी के मन के भावों बोले तो फीलिंग्स, बेटी के फीलिंग्स वो माँ को बताना चाहती है कि माँ के डर को पैदा होता है, माँ के डर जो पैदा होते हैं वो नहीं होना चाहिए। डोंट फियर माँ, मत डर माँ, इसे वो अपने भावों से बताना चाहती है। क्योंकि बेटियां बेटों से ज़्यादा माँ की देखभाल करती है। बेटियां बेटों से ज़्यादा देखभाल प्रेम होता है और सहारा बनती है। सहारा बोले तो रक्षा, देखभाल करना। कवयित्री बताना चाहती है कि आज किसी भी क्षेत्र में बेटियां बेटों से कम नहीं है। तो आज कौन से भी क्षेत्र में, डॉक्टर, लॉयर, पुलिस, हाँ कौन से भी क्षेत्र में बेटियां भी बेटों से समान काम कर रही है, बेटों से कम नहीं है। बेटी और बेटे दोनों के समान मानना चाहिए। इसलिए समाज में सब लोग बेटी और बेटों को दोनों को समान मानना चाहिए। माँ के लिए बेटी क्या क्या करना चाहती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, माँ के लिए बेटी क्या क्या करना चाहती है? बेटी माँ के आंगन में आकर खेलना चाहती है। क्या करना चाहती है? खेलना चाहती है। उसके जीवन में फैले अंधेरे को दूर करके उजाला लाना चाहती है। आंगन में खेलना चाहती है और फैले अंधेरा बोले तो क्या हो, डार्कनेस को दूर करके उजाला, ब्राइटनेस लाना चाहती है। वह भाई की उद्दंडता तथा पिता के दम के कारण जीवन में जो सन्नाटा छाया है वह उसे दूर करके खुशियां लाना चाहती है। यानी भाई के उद्दंडता बोले तो सताना, और पिता के दम बोले तो पिता के गर्व को, और सन्नाटा साइलेंट, घर में जो छाया है साइलेंस, उस सब को दूर करना चाहती है। वह माँ के आंसुओं को पोंछना चाहती है। क्या करना चाहती? आंसुओं को पोंछना। माँ ने जो सपने देखे हैं, ओके, सपने मीन्स ड्रीम्स, बेटी उन्हें पूरा करना चाहती है। बेटी गहरे समुद्र की, गहरे मीन्स डीप, ओके, गहरा बोले तो डीप, समुद्र की लहरों से भी लड़कर माँ के लिए मोती हो सीपियाँ लाना चाहती है। समुद्र में जाकर लहरों से लड़कर माँ के लिए मोती और सीपी भी लाना चाहती है। बेटी कहती है कि वह सब कुछ माँ के लिए करना चाहती है। ओके, माँ के लिए सब कुछ करना चाहती है जो उसके अंधेरे जीवन में रोशनी ला सके। उसके अंधेरे जीवन में रोशनी, उजाला ला सके। वह मुसीबतों से लड़ बोले तो फाइट, किससे? मुसीबत बोले तो प्रॉब्लम से फाइट कर माँ के हर सपने को सच करना
चाहती है। हर सपने को, पूरे ड्रीम्स को भी सच करना, रियल करना चाहती है। समझे ना? बेटी माँ के लिए क्या क्या करना चाहती है। नेक्स्ट, आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रुकिला एहसास। तो ये वाक्य का भावार्थ, ओके, क्या है भावार्थ? प्रस्तुत पंक्ति माँ मुझे आने दे हमारी पाठ्य पुस्तक सुगंध 2 से ली गई। इस कविता की कवयित्री मृदुल जोशी। भावार्थ, इस पंक्ति में बेटी ने माँ के मन के भावों को जानकर कहा है कि जो तुम्हारे जीवन में पिता के अहंकार तथा भाई की उद्दंडता के कारण अंधेरा छाया है, उसे मैं दूर कर दूंगी। तुम्हारी आंखों से जो आंसू बहते हैं उन्हें मैं पोंछ दूंगी। तुम्हें जो अपने जीवन में रुके व्यवहार का एहसास होता है वह मेरे आने से दूर हो जाएंगे। इसलिए माँ मुझे एक बार आने का मौका तो दे। समझे ना बच्चों? तेरी आंखों में तैरते ही समुद्र, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ। ये भी इस वाक्य का भावार्थ। नेक्स्ट चिल्ड्रेन, पोएम क्वेश्चन आंसर्स, पद्य और प्रश्न उत्तर। ओके, पढ़ के समझिए पद्य और प्रश्न उत्तर। बच्चों, पद्य और प्रश्न उत्तर लिखते इस टाइम में हम सही सोच समझ कर लिखने से पूरे सही वाक्य होते हैं। देखिए, यहाँ पद्य दिया गया और प्रश्न, इसके उत्तर पद्य में ही होते हैं। कवयित्री बेटी को किसके शोभा मानती है? ओके, कवयित्री वाक्य में प्रश्न में है, आंसर में बेटी को, या किसके प्लेस में हम सही शब्द ढूंढ के यहाँ लिखना चाहिए। ओके, पूरा वाक्य बदलने से मिस्टेक ज़्यादा होते। प्रश्न में 90% आंसर रहता, कौनों, किसके, कहाँ, कब। इस इम्पोर्टेंट प्रश्नों के शब्दों में सही उत्तर ढूंढ के यहाँ लिखना चाहिए। किसकी बोले तो गोदी की शोभा मानती है। वह अपनी शान का कारण किसे मानती है? भिखारिन को अपनी शान की, भिखारिन। बेटी किसकी हरियाली है? देखिए, किसकी प्लेस में पतझड़। ओके, यह का प्रयोग कवयित्री ने किसके लिए किया है? यह का प्रयोग कवयित्री ने बेटी। कंप्लीट सेंटेंस क्वेश्चन ओनली देयर आंसर। ओके, किसके प्लेस में हम एक शब्द पद्य में से ढूंढ के सही लिखना चाहिए। इस पद्यांश की कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ना इम्पोर्टेंट अभिव्यक्ति सृजनात्मकता क्वेश्चन आंसर्स। ओके, आपको क्लियरली दिख रहा है? सुनिए, समझिए। माँ मुझे आने दे कविता समाज की किस स्थिति के बारे में बताई है? स्थिति मीन्स बच्चों समझे ना? तो यहाँ माँ मुझे आने दे कविता समाज की किस स्थिति, सिचुएशन
स्थिति मीन्स कौन से सिचुएशन के बारे में बताती है। माँ मुझे आने दे कविता समाज की दिन प्रतिदिन ही हो रही भ्रूण हत्या और बेटी के साथ हो रहे अपराध के बारे में लिखी गई। तो कौन से सिचुएशन के बारे में? बेटी के ऊपर होने वाले अपराध और भ्रूण हत्या के बारे में लिखी गई। यह हमारे समाज में फैल रही कुरीतियों और विषमताओं की स्थिति को, कुरीतियाँ बोले तो बुरा काम, विषमताओं बोले तो ये भी बुरे कामों को, ओके, प्रदर्शित की करती है। तो आप सबको मालूम ना, बेटी पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो हम नहीं रोक पा रहे हैं, ओके। फिर वो स्थिति को हम किसी तरह रोकना, अपराध बोल के मालूम रहने पे भी हमारे देश में थोड़े बेटियों का अत्याचार हो रहा है। लिंग भेद के कारण लड़की और लड़के से हीन समझा जाता है। लिंग भेद मीन्स जेंडर, लड़का लड़की बोल के हम समझने में लड़की को लड़के से भी कम समझते हैं, हीन समझते हैं। उसे बोझ समझकर उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। बोझ बोले तो वजन, वजन बोले तो लड़की रहने से उसे हम दहेज देना पड़ेगा, डोरी कट्नम देना पड़ेगा, ऐसा सोचते हैं। यही कारण कि लड़की की भ्रूण हत्या कर दी जाती है, इसलिए लड़की की भ्रूण हत्या करते हैं, या बेटी पैदा होने साथ ही छोड़कर हॉस्पिटल में छोड़कर ऐसा जाते हैं। ऐसा इस कविता नॉट बेटा हियर इस कविता में कवयित्री ने लिंग भेद का डट कर विरोध किया। तो इसमें डट बोले तो फाइट करके, लिंग भेद ना रहना बोल के लिंग भेद विरोध स्टॉप करना, लिंग भेद नहीं देखना बोलिए कविता में। इस कविता में कवयित्री ऐसा लड़का लड़की का भेद नहीं रहना। हमारे समाज में अभी भी लड़कियों की शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, ओके। हियर आल्सो मिस्टेक देर जाता। तो हमारे समाज में लड़के के बराबर लड़कियां कम पढ़ रही है, ओके। लड़की को एटलीस्ट इंटर डिग्री कंप्लीट होने से ही मैरिज करते हैं, शादी भी करते हैं, लड़के को और पढ़ाते हैं, ओके। शिक्षा, लड़की शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। और इस विषय पर भी कवयित्री ने तीखा प्रहार किया है। तीखा बोले तो गहरा, डीपली। तो लड़के को लड़की शिक्षा हमारे उद्देश्य में ही दिया गया। क्या दिया गया? लड़की को शिक्षित करना चाहिए, ओके। गर्ल्स एजुकेशन इम्पोर्टेंट, समझ में आया? भ्रूण हत्या एक सामाजिक मानवीय अपराध है। भ्रूण हत्या करना अपराध, पाप, ओके। क्यों? छोटी गर्भस्थ शिशु को मारना, हत्या करना रियली बहुत सही में बहुत एक अपराध है, पाप है। तो क्यों अपराध माना सामाजिक में क्यों अपराध माना जाता है? इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है, ओके। इसकी कितनी निंदा करते हैं उतना कम।
संसार के हर प्राणी जीना चाहता है। इस ना हर प्राणी को जीने का हक है, अधिकार है। और किसी भी प्राणी का जीवन लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। दूसरे को जीवन हम छीन लेना यानी ले लेना, दूसरे का जीवन समाप्त करना, उनको हत्या करना नहीं, उनका हत्या करना हमारा अधिकार नहीं है। हमारा राइट्स नहीं होता, अधिकार बोले तो राइट, ओके। दूसरे को हत्या करना हमारा राइट है नहीं ना। अन्य प्राणियों की तो छोड़ो, आज तो बेटियां को खोक में ही मार दिया जा रहा है। खोक मीन्स पेट ओनली बेटा, स्टमक, पेट में, गर्भस्थ में ही, ओके, गर्भ में ही मार दे रहे हैं। बेटी चेकअप करा लेके बेटी रहने से भ्रूण हत्या कर रहे हैं। जहाँ नारी की पूजा की जाती है, ओके, नारी मीन्स स्त्री, स्त्री को पूजा किया जाता है हमारे भारत में, वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। स्त्री बोले तो देवता, लक्ष्मी, ओके, रूप में हम मानते हैं। लेकिन आज माँ के गर्भ में ही पल रही, पल बोले तो पलना, पोषण, डेवलपमेंट, ओके, पेट में बच्चे बढ़ते रहना, पल रही बेटी की हत्या कर दी जा रही है। तो स्त्री को हम भगवान के रूप में मानते हैं, फिर हम गर्भस्थ शिशु को, जो पेट में पलने वाली बेटी को क्यों हत्या कर रहे हैं, क्यों हत्या की जा रही है? तब वह बचाने के लिए कितना प्रयास करनी होगी, तो वह बचने के लिए कितना प्रयास, यानी कौन से भी बच्चे को मुश्किल होने पर बहुत दुख होते हैं, तो वो बेटी भी कितना दुखी हुई होंगी, अपना बचाने के लिए कितना ट्राई करी होगी। लेकिन आज माँ के गर्भ में, सॉरी हियर, एक माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। गर्भ से ही माँ को कितने पुकारी होगी, माँ मुझे बचा ले। तो एक बच्चे के कौन से भी प्रॉब्लम माँ ज़्यादा समझती है पिता से, तो माँ को भ्रूण हत्या करने का मन ना रहने पर फैमिली वाले, हाँ, पिता के मानने से भ्रूण हत्या की जाती है। मगर माँ